हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र चौधरी आपका S1 स्टडी चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो ज्योग्राफी भारत का भूगोल वाला पार्ट चल रहा था, जिसमें 2 टॉपिक में करवा चुका हूं। भारत सामान्य परिचय या भारत के भौतिक विभाग और भारत की नदियां। ठीक है, 2 टॉपिक अपने पूरे हो चुके हैं और आज तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं अपने व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो या पसंद आ रही हो तो अपने जो सहपाठी हैं, आपके साथ वाले हैं, सभी को वीडियो शेयर करें और लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब भी करवाएं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत की जलवायु। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि जलवायु क्या होती है। 2 शब्द होते हैं, एक मौसम और एक जलवायु। मौसम और जलवायु 2 शब्द हैं। देखो, देखने में लगते हैं कि शायद एक ही जैसे शब्द लगते हैं देखने में, लेकिन दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। जैसे देखो, मौसम में देखो होता है तापमान, वर्षा, वायुदाब आदि मौसमी घटनाएं आदि। इन तीनों का कम समय का विश्लेषण, तापमान, वर्षा, वायुदाब आदि दशाओं का कम समय का विश्लेषण तो कहलाएगा मौसम। जैसे कह देते हैं, जैसे देखा होगा आपने मौसम कि कम समय यानी कि हर 2 घंटे या 1 घंटे मौसम बदल सकता है। थोड़े समय में मौसम बदलता रहता है, तो वो तो कहलाता है मौसम। थोड़े समय में यदि ये दशाएं बदलें, ठीक है, तापमान, वर्षा या वायुदाब, ये दशाएं थोड़े समय में ही बदल जाएं तो उसे कहेंगे मौसम। लेकिन ये ही दशाएं ज़्यादा समय बाद, करीब 30 से 35 साल का विश्लेषण, इन तीनों दशाएं का 35 साल का 30 से 35 साल का विश्लेषण, यानी 30 से 35 साल तक इन चीज़ों का बदलना, इतने साल बाद बदलना कहलाता है जलवायु। लंबे समय का विश्लेषण तो कहलाएगा जलवायु, और तापमान, वर्षा, वायुदाब का कम समय का विश्लेषण कहलाएगा मौसम। ठीक है, दोनों शब्द हैं, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। तापमान, वर्षा, वायुदाब आदि के कम समय का विश्लेषण कहलाएगा मौसम, और इसी का लंबे समय का विश्लेषण कहलाएगा जलवायु। ठीक है, और अब आगे चलते हैं भारत की जलवायु के बारे में। देखो, भारत की जलवायु को मानसून प्रभावित करता है। भारत की जलवायु को मानसून प्रभावित करता है। बात करते हैं मानसून। देखो, मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का बदलना। हवाओं का बदलना, यानी मानसून के बारे में अगर पढ़ें तो मानसून का मतलब होता है ऋतुओं के अनुसार हवाओं का बदलना कहलाएगा मानसून। ठीक है, भारत की जलवायु, तो जलवायु
भारत की जलवायु को मानसून प्रभावित करता है। और मानसून के बारे में अगर बात करें तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है मानसून शब्द, जिसका अर्थ होता है हवाओं का बदलना, यानी हवाओं की दिशा का बदलना। तो ऋतुओं के अनुसार हवाओं का बदलना क्या कहलाता है? मानसून। तो भारत के मानसून की अगर बात करें, भारत की जलवायु की अगर बात करें तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और ये है मानसून शब्द का विश्लेषण। अब बात करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, यानी भारत की जलवायु में बदलाव करते हैं। तो पहला है स्थिति एवं भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखो, किसी भी स्थान का अक्षांशीय विस्तार उसकी जलवायु को निर्धारित करता है। मैंने जब भारत अक्षांश और देशांतर टॉपिक पढ़ाए हैं, आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो देखना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं में मैंने बताया है किस प्रकार अक्षांश रेखाओं से जलवायु, किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु निर्धारित होती है। तो अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर निर्धारित भारत की जलवायु, तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है जो कि भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय बनाती है। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय बनाती है कर्क रेखा। तो जब अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है तो अंदाजा लगा सकते हैं तो भारत की जलवायु किस प्रकार की हो सकती है? उष्णकटिबंधीय। मैंने बताया था कि कर्क और मकर के बीच की जलवायु कहलाती है उष्णकटिबंधीय। तो इस तरह भारत की स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, देखो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग जो ये है, देखो ये वाला, यानी भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो देखो भारत के इस भाग पर तो समुद्रीयता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो भारत का उत्तरी भाग है उस पर समुद्री जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत के प्रायद्वीपीय भाग के, यानी जिन तीन ओर से भारत समुद्र से घिरा है, तो उस क्षेत्र पर तो भारत पर समुद्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब ऊपर का पार्ट है उस पर समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से समुद्र से दूरी कारक भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके बाद है तीसरा उत्तरी पर्वत श्रेणियां। उत्तरी पर्वत श्रेणियां यानी कि हिमालय, जो कि हमने भारत का दूसरा भौतिक विभाग पढ़ा था, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय। तो उत्तरी पर्वत श्रेणियां देखो किस प्रकार प्रभावित करती हैं भारत की जलवायु को। ये मानसून के समय वर्षा कराने में सहायक होती हैं, ठीक है। और दूसरा है कि सर्दी के समय तिब्बतीय क्षेत्र से, तिब्बतीय कह सकते हैं या साइबेरिया क्षेत्र से
क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं को ये रोकता है, यानी भारत में इन ठंडी हवाओं को नहीं आने देता, जिससे सर्दी ज़्यादा कठोर नहीं होती है। ठीक है। उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ मानसून समय में वर्षा कराने में भारत में सहायक होती हैं। दूसरा है सर्दी के समय तिब्बतीय या साइबेरियाई क्षेत्र यानी हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग से आने वाली हवाओं को जो ठंडी होती हैं रोकती है, जिससे भारत में सर्दी कठोर नहीं हो पाती। तो ये उत्तरी पर्वतीय श्रेणियां हैं जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अगर नहीं होता तो शायद भारत में भी ठंडा मरुस्थल होता। ठीक है। अगला है भारत की भू-आकृतियाँ। भू-आकृतियाँ भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। भू-आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये चारों प्रकार की भू-आकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं। पर्वत पर अलग प्रकार की जलवायु, पठार पर अलग प्रकार की जलवायु, मैदानों में अलग प्रकार की जलवायु और मरुस्थल में अलग प्रकार की जलवायु। तो भू-आकृतियाँ भी जलवायु को प्रभावित करती हैं भारत की। ठीक है। भारत में चारों प्रकार की ये भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं और इन पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती है। अगला लेते हैं मानसून। मानसून तो भारत की जलवायु को पूरी तरह प्रभावित करता है, सर्वाधिक प्रभावित होती है। मानसून को आगे डिटेल से पढ़ेंगे। भारत का मानसून किस प्रकार आता है, कहाँ से उठता है, किन किन शाखाओं से आता है और कहाँ कहाँ होकर भारत में प्रवेश करता है। तो मानसून भारतीय जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है, इसीलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है। अगला है छठवां, जेट स्ट्रीम। छठवां है जेट स्ट्रीम। देखो, जेट स्ट्रीम एक हवा है जो कि क्षोभ मंडल में, पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी से ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपरी क्षेत्र में, ऊपरी क्षेत्र या पृथ्वी से 12 किमी की ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चलती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के ऊपरी क्षेत्र में ये हवाएं चलती हैं, यानी कि 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली हवाएं, इनकी गति होती है 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगला कारक है सातवां, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे जो मैं पढ़ाऊंगा तो ये सभी अलग अलग टॉपिक हैं। जेट स्ट्रीम के बारे में भी अलग से बताऊंगा, चक्रवात के बारे में अलग से बताऊंगा क्या होता है चक्रवात। तो यहाँ पे हम सिर्फ भारत की जलवायु के कारकों के रूप में इनको देख रहे हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को देखते हैं। तो देखो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के पास जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जन्म लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के पास जो अरब सागर है और बंगाली खाड़ी दोनों तरफ यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जन्म लेते हैं और चक्रवात समुद्र में जन्म लेने के बाद स्थल की ओर चलता है। ठीक है। तो ये भारतीय प्रायद्वीपीय भाग को प्रभावित करते हैं और यहाँ की जलवायु में परिवर्तन लाते हैं। तो इस तरह उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। अगला है आठवां, अल नीनो। अल नीनो देखो, ये एक दशा है अल नीनो, ये भी आगे डिटेल से आएगी। ये भारतीय मानसून को कमज़ोर बनाती है। भारतीय मानसून को कमज़ोर बनाती है। जब ये अल नीनो की दशा बनेगी समुद्र में,
तो ये अफ्रीका के पास बनती है, अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर। तो जब ये दशा बन जाती है तो यहाँ पर भारतीय मानसून देरी से आता है और कम प्रभावी होता है। अगर ये दशा बन जाती है तो इसी के विपरीत एक और दशा होती है ला नीनो। ये भारतीय मानसून को, यदि ये दशा बन जाती है समुद्र में, तो ये भारतीय मानसून को प्रभावी बनाती है, अधिक प्रभावी, और समय से मानसून आता है और अधिक वर्षा करवाता है। ठीक है। यदि अल नीनो बनेगी तो भारतीय मानसून कमज़ोर होगा, और ला नीनो बनेगी तो भारतीय मानसून ज़्यादा प्रभावी होगा। अल नीनो बनेगी तो मानसून देरी से आएगा और कम प्रभावी होगा, और ला नीनो की दशा अगर बनेगी तो अधिक प्रभावी होगा और मानसून समय से आएगा। थैंक यू।